हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संख्यानंद पर। जैसा कि आपको पता है, हम प्रश्नावली 9.1 के सवाल कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में सवाल नंबर 9 पूरा कर लिया था। आज की वीडियो में हम सवाल नंबर 10 को करेंगे। तो देखिए, सवाल नंबर 10 बोल रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि पहले तो एक सड़क बना लेते हैं हम। ये सड़क बन गई हमारी। ठीक है, एक 80, इसकी चौड़ाई कितनी है, यानी कि सीधी सड़क है, इस तरफ दोनों खंभे लगे हैं। एक खंभा यहाँ पे लगा है और एक खंभा ये लगा है इसका। समझ में आया? लेकिन बोल रहा है कि इन दोनों खंभों की लंबाई समान है। इन दोनों खंभों के बीच में सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी थी अपनी? 80 थी। ठीक है, तो बोल रहा है सड़क के कोई बिंदु है, ये वाला एक बिंदु मान लेते हैं। इससे उन्नयन कोण कितने कितने हो रहे हैं? एक हो रहा है ये अपना 30 डिग्री और एक ही हो रहा है अपना कितने का? 60 डिग्री का। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो खंभों की ऊंचाई, यानी कि इनकी ऊंचाई बताना है हमको, और खंभों के बीच की दूरी बताना है। मतलब ये हमको ऊंचाई बताना दोनों खंभों की, और इस बिंदु से, ये वाले बिंदु से हमारे खंभे कितनी कितनी दूरी है, और दूरी को बताना है अपने को। समझ में आया सवाल आपको? अब इसमें मान लेते हैं कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। 5 बिंदु हो गए अपने। ठीक है, अब देखो, अगर देखना, थोड़ा समझना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये इतनी लंबाई, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लंबाई कितनी है? 80 है। तो अगर इतनी लंबाई को हम एक्स मान लें, ठीक है, तो यहाँ से इतनी जो बची हुई लंबाई कितनी हो जाएगी? 80 माइनस एक्स। इतनी बात सबको समझ में आई? देखिए, अगर इतनी ये लंबाई है, टोटल लंबाई 80 थी, 80 में से अगर इतना भाग एक्स है, तो इतना बचा हुआ भाग कितना बचेगा? 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब सवाल में दिया है, वो लिख लेते हैं हम। दिया है, क्या दिया है? पहला नंबर दिया रोड की चौड़ाई या सड़क की चौड़ाई। सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें दोनों खंभों की ऊंचाई समान है। तो देखिए, खंभों की ऊंचाई अगर एक खंभे की भी निकल गई ना, तो हम उसकी निकाल सकते। क्या है? ए बी बराबर डी ई, यानी कि जितनी लंबाई ए बी की है उतनी लंबाई डी ई की रहेगी। ठीक है, इतनी समझ में आई आपको? अब हमको ज्ञात करना, वो लिख लेते हैं हम। आपको सवाल में अलग से जब पेपर में आओ, आप इसको लिख सकते हैं कि भाई 30 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, 30 का यहाँ बन रहा है, 60 का यहाँ पर बन रहा है। इस बिंदु से खंभे ए बी का, बिंदु सी से खंभे ए बी का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और बिंदु सी से शिखर के, बिंदु सी से खंभे ई डी के या डी ई के शिखर का कोण 30 डिग्री है। ये आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं आगे आपको सिर्फ सवाल करवा दे रहा हूँ। तो देखिए, खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर डी ई आ गई अपने पास। अब देखो, अब हमको ज्ञात करना है क्या? ज्ञात करना है क्या? क्या ज्ञात करना है अपने को? ए बी ज्ञात करना है, और डी ई ज्ञात करना है, और एक्स ज्ञात करना है, यानी कि बी सी की लंबाई ज्ञात करना है। इस बिंदु से लेके इस खंबे की दूरी कितनी है, और इस बिंदु से लेके दूसरे खंबे की दूरी कितनी है, उसको ज्ञात करना है। इतना याद करना है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं? ये वाला त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे कितने का कोण है? 60 का है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? टेन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? हमारा टेन का मान होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब कितना है? ए बी, और आधार कितना है? बी सी। ठीक है, कैसे हो गई ये हम जानते हैं भाई। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है अपना। ठीक है, तो ए बी का मान कितना है हमको नहीं पता, तो ए बी रहने दीजिए। बी सी का मान लेकिन हाँ एक्स है। ठीक है, अब टेन 60 का मान कितना होता है? कर्णी 3 होता है, यानी कि कर्णी 3 बराबर ए बी बट एक्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर कर्णी 3
इंटू एक्स, इसको समीकरण नंबर आप 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, इतनी समझ में आई। अब देखिए दूसरी बात देखें, त्रिभुज कौन सा अपने पास, दूसरा वाला त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में। अब त्रिभुज सी डी ई में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कोण कितने का है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो क्या कर सकते हैं, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, इसका लंब क्या है डी ई और आधार क्या है सी डी। डी ई बटे सी डी, यानी कि डी ई का मान तो डी ई रहेगा, अभी हमको नहीं पता इसका मान कितना होता है। इसके बाद लेकिन क्या है, सी डी का मान तो दिया अपने पास, बाद देखिए 80 माइनस एक्स था, ये 80 माइनस एक्स। ठीक है, इतनी बात। या देखो टेन 30 का मान कितना होता है अपने पास, ये होता है करनी 3, 1/3। ठीक है ना, बराबर डी ई का मान तो नहीं पता हमको, इसका मान 80 माइनस एक्स। ठीक है, क्या समझ में आई। अपन ऐसा कर सकते हैं इसको, देखिए अगले स्टेप में कि जो 80 माइनस एक्स उस साइड ले जाएं तो साइड का बचेगा 80 माइनस एक्स बटे करनी 3 बराबर डी ई। ठीक, समीकरण नंबर 2 नाम दे दो उसको। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 देने से क्या फायदा हुआ अपना, इससे ये फायदा हुआ देखिए कि मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर आपको बताया था इस साइड में कि दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है, यानी कि जितना मान ए बी का है उतना ही मान डी ई का था। ठीक है, इतना मतलब सवाल में लिखा था अपने। देखिए एक समीकरण नंबर से ए बी का मान जितना है और यहाँ पे डी ई लिखा है, तो ए बी समीकरण 1 से और समीकरण नंबर 2 से डी ई, ये दोनों के मान बराबर है, तो उनके बाजू वाले जो मान लिखे हैं इतना मान ए बी के सामने लिखा है और डी ई के सामने वाला मान बराबर है, क्योंकि ए बी और डी ई तो बराबर है आपस में, तो ये भी दोनों बराबर भी हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, अपने यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हैं हम, देखिए समीकरण नंबर 1 में क्या था अपना ए बी, यानी कि करनी 3 एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये 80 माइनस एक्स बट्टे करनी 3 की। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब देखो कैसे करेंगे इसको आगे। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। देखो करनी 3 का गुणा साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एक्स बराबर 80 माइनस एक्स। ठीक है, अगर एक्स को साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये 3x इस साइड आया तो ये 3x प्लस एक्स बराबर 80। ठीक है, आगे देखें, देखिए यहाँ पे 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 4x बराबर 80, यानी कि जब x को यहाँ पे रखेंगे 2 4 आ जाएगा बटे में, तो 80/4 यानी कितना हो जाएगा, ये x बराबर 20। ठीक है, इतनी समझ में आई आपको, x बराबर कितना बोला अपने को 20। अभी हम सवाल पे देखें अपने क्षेत्र में, हमने देखा था यहाँ पे x का मान कितना था 20 ही, यानी कि यहाँ पे कितना मान आ गया, यहाँ आ गया 20 और 80 में से 20 जाएंगे कितना हो जाएगा, ये 80 माइनस 20 बराबर 60, यानी कि यहाँ से लेके इतना दूरी कितनी है 60 है, ये इसकी लंबाई कितनी है 20 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहली बात अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। अब दूसरी बात हमको क्या ज्ञात करना था भाई, इसकी हमने देख लिया कि इसकी खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना था हमको। ठीक है, खंभों की जो बिंदु है इससे दोनों खंभे कितनी दूरी पर है वो दूरी ज्ञात करना था हमें, और इसके बाद हमको खंभों की लंबाई ज्ञात करना है, खंभों की लंबाई कितनी है। तो मैंने समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2 से देखिए, समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 क्या है, ए बी बराबर करनी 3 इंटू एक्स, यही था ना अपना। तो देखिए इसको अपन लिख सकते हैं इस तरीके से, कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए बी बराबर एक्स का मान कितना है 20 है, तो करनी 3 इंटू 20, यानी कि ए बी बराबर 20 करनी 3। ठीक है, और जितना मान ए बी का है वही मान हमने बताया था आपको, देखिए जितना मान ए बी का वही डी ई का है, यानी बराबर इसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा डी ई के। समझ में आया आपको, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं इसका आंसर, देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको अच्छे से।
यहाँ लिख सकते अपन दोनों खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर डी ई बराबर 20/3 आई अपनी ये, और खंभों से क्या है अपनी बिंदु की दूरी 20 मीटर और 60 मीटर होगी। यानी कि इस सवाल में अपने को मिल गया, देखिए चित्र में देखिए अच्छे से, जो हमारी ए बी की लंबाई थी ना, देखिए इस समय आंसर आया 20/3, दिखाई दे रहा है आपको, देखिए दिखा दे रहा हूँ आपको मैं, जो हमारी ए बी और डी ई की लंबाई कितनी थी 20/3, यानी कि इसकी लंबाई कौन सी बिंदु से, ए बी की लंबाई इस पहले खंबे की लंबाई हो गई, और दूसरे खंबे की लंबाई भी इसी के बराबर थी, यानी कि 20/3 इसकी लंबाई भी जाएगी। ठीक है, दोनों खंभों की लंबाइयाँ हो गई ये। इसके बाद अपने को निकालना था इस दूरी कितनी है, तो हमने एक दूरी निकाल ली, इसकी दूरी इस बिंदु से लेके 20 है, यहाँ से BC की दूरी 20 है, और इसके बाद CD की दूरी कितनी है 60 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये सवाल। देखिए ये हमारा 10वां सवाल पूरा हो चुका है। उम्मीद करते हैं कोई वाला सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद अगला सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।